आज हम बात करेंगे नवजात शिशु का देखभाल कैसे करें। जो भी बच्चा इस संसार में आता है उसके कुछ जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं। ये अधिकार हमें मतलब माँ बाप और डॉक्टर्स नर्सेस जो उस टाइम होती है डिलीवरी के दौरान उनको पूरा करना चाहिए। बच्चे के 4 जन्म सिद्ध अधिकार है। पहला अधिकार, डिलीवरी के टाइम उसको किसी भी टाइप की कोई भी चोट ना आए और उसको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। दूसरा अधिकार, बच्चा अगर अपने आप सांस लेना स्टार्ट नहीं करता तो हमको उसकी सहायता करनी चाहिए सांस लेने में। तीसरा अधिकार, बच्चे को पैदा होने के बाद गर्म रखना है। चौथा अधिकार, बच्चे को पैदा होने के बाद उसको टाइमली ब्रेस्ट फीड करवाना है। इन चारों अधिकारों को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। नंबर 1, जो प्रसव है एक सुरक्षित जगह पे होना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में किसी न किसी वजह से नहीं पहुंच पाते तो डिलीवरी दूसरी एक ऐसी सेफ जगह में होनी चाहिए जहां बच्चे को चोट ना लगे और इन्फेक्शन ना हो। तो इसका मेरा मतलब है जैसे ही महिला को दर्द उठता है उसको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर वो तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाएगी तो हो सकता उसकी डिलीवरी घर में हो जाए, हो सकता उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाए, हो सकता उसकी डिलीवरी चलते फिरते हो जाए। अगर उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, चलते फिरते हो जाती है, तो बच्चे को चोट लगने के चांसेस है। वो जिस जगह पे डिलीवरी होगी वो जगह साफ़ सुथरी नहीं होगी और बच्चे को इन्फेक्शन होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। और डिलीवरी के दौरान हमें क्या क्या ख्याल रखना है। एक तो जो भी पर्सन डिलीवरी करवा रहा है उसके हाथ वॉश होने चाहिए और डिलीवरी वाली जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मदर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जिस नाइफ से आप बच्चे का कॉर्ड काटोगे वो स्टेराइल होना चाहिए। वो कॉर्ड काटने के बाद जिस धागे से आप कॉर्ड को बांधोगे, जहाँ उसके ऊपर कोई क्लैंप लगाओगे, वो स्टेराइल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और कॉर्ड को काटने के बाद उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं लगानी है। जैसे पहले लोग हल्दी लगाते थे, तेल लगाते थे, ये सब कुछ भी नहीं लगाना। कुछ लोग तो राख भी लगाते थे। और जैसे ही हम बच्चे की कॉर्ड काटते हैं उसके बाद बच्चे को जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको गर्म शीट के ऊपर रखा जाता है। रखने के तुरंत बाद उसका मुंह साफ़ किया जाता है, उसका नाक साफ़ किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में या नाक में कुछ हो सकता है जो उसको सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है। और तुरंत उसके बाद बच्चे को अच्छे से सुखा दिया जाता है। अब आप अगली वीडियो में आप सेम ही बच्चा देख रहे हो। इसमें हमने बच्चे को अच्छे से साफ सुथरा करके उसको कपड़े पहना दिए गए हैं। बच्चा आराम से लेटा हुआ है, बच्चों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो बच्चे का बॉडी का कलर है वो पिंक है। बच्चे के हाथ पैर भी ठंडे नहीं है। और बच्चे की कॉर्ड आप देखिए, हमने कॉर्ड काट के उसको अच्छे से क्लैंप लगा दिया है। और इस कॉर्ड के ऊपर हमने कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं लगाया हुआ। ये कॉर्ड 7 दिन के अंदर अंदर अपने आप ही गिर जाती है। इसके ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ इसको हमने साफ सुथरा रखना है। और इस बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बच्चा आराम से सांस ले रहा है। और अभी वो अपने मुंह में हाथ डाल रहा है, अब उसको भूख लग रही है, वो अभी ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड कर रहा है। तो डिलीवरी के 1 घंटा के अंदर अंदर हमको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना चाहिए। अब बच्चे को नहलाना कब है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। पहले 24 घंटे में बच्चे को नहलाने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे के बाद आपको बच्चे को डिपेंडिंग अपॉन सीजन, अगर ठंड का सीजन है गर्म पानी से नहलाइए, अगर गर्मी का सीजन है तो आप नॉर्मल पानी से बच्चे को नहलाइए। और जो बच्चा है शूशू को तुरंत ही पास कर देता है। अगर मैक्सिमम कितना वेट करना है, आप मैक्सिमम 24 घंटे तक वेट कर सकते। बेशक हॉस्पिटल हो, बेशक घर हो, आपने हमेशा बच्चे को
माँ के साथ ही लटाना है। जो माँ की गरमाइश है वो बच्चे को मिलती रहेगी। कभी भी बच्चे को माँ से अलग नहीं लटाना। और जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन ही आप उसका टीकाकरण स्टार्ट करिए। और मैं आपको कुछ डेंजरस साइन के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे में कोई ऐसा डेंजरस साइन मिलता है, आप तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। पहला है बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, जहाँ बच्चा दूध नहीं ले रहा, जहाँ बच्चे की आंखें पीली हो गई है, जहाँ बच्चे को बुखार आ गया बहुत ज़्यादा, जहाँ बच्चा नीला पड़ रहा है, जहाँ बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जहाँ बच्चे के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, जहाँ बच्चे को मिर्गी जैसा दौरा पड़ रहा है। अगर ऐसा आपको अपने बच्चे में कुछ भी दिखाई देता, आप तुरंत हॉस्पिटल में जाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।